वकास को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि पहले फारसियन फौज पर हमला नहीं करना। इसीलिए साद बिन अबी वकास अपने मैसेंजर्स रुस्तम के कैंप्स की तरफ भेजते रहे और ये सारे मैसेंजर्स जाकर रुस्तम को एक ही ऑफर दिया करते थे कि इस्लाम, जजिया या जंग। लेकिन फिर भी रुस्तम बहुत अरसे तक मुसलमानों के जज्बे से डरकर जंग को टालता रहा। लेकिन आखिर अब रुस्तम के पास जंग से भागने का और कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। यह देखकर मुसलमानों की फौज भी पीछे हटी और फारसियंस दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने ही वाली थी तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने भी मदीना की तरफ लेटर्स भेजना छोड़ दिया, क्योंकि अब फैसला तलवारों से होना था। जंग कादसिया का पहला दिन नवंबर 636, जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 30,000 और दूसरी तरफ रुस्तम की 1.5 लाख की फौज खड़ी थी। मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास सख्त बीमारी की वजह से इस जंग में शामिल ना हो सके, तो मुसलमान की फौज के पीछे किले के ऊपर बैठकर पूरी मुसलमानों की फौज को कंट्रोल कर रहे थे। रुस्तम ने भी जंग के लिए अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तम के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया था। इंडियन एलिफेंट्स, फारसी एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेंड होकर आते थे। इन 33 हाथियों को रुस्तम ने अपनी फौज के फ्रंट पर खड़ा किया और खुद पूरी फौज के पीछे अपने तख्त पर बहुत ही गुरूर के साथ बैठा और कहा कि आज मैं फाइनली इन मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। साथ खड़े एक जनरल ने कहा कि बिल्कुल, अगर हमारे खुदा चाहे तब। तो रुस्तम ने कहा नहीं, अगर हमारा खुदा ना भी चाहे तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। फारसी ने फौज आगे आई और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगे, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और फर्शियंस का स्टील वाला आर्मर होने के कारण मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ फारसी फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब फर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए, तो मुसलमानों के सारे अरब घोड़े, जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े बीस्ट कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो अब मजबूरन मुसलमान की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन फर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। यह देखकर जनरल साद बिन अबी वकास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों के मुकाबले के लिए छोड़, क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए बनु तमीम जंग से पीछे नहीं हटते। इसी कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। आज भी ये बनु तमीम कबीला पूरे दुनिया में फैला हुआ है। बनु तमीम ने आगे बढ़कर फर्शियन हाथियों का बहुत सख्त मुकाबला किया और आखिर फारसी हाथियों को इतना जख्मी किया कि वह जंग छोड़कर पीछे भाग गए और इन हाथियों के साथ फर्शियंस की पूरी फौज जंग से पीछे हटने लगी। और इस